हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पकाने वाले हैं पालक वाले आलू के पराठे। सबसे पहले मैं आटा रेडी करूंगा और उसके लिए मैंने करीब 3 कटोरी आटा ले लिया है और ये थोड़े से पालक है, एक गड्डी पालक है ये। अब हम पहले पालक का पेस्ट बनाएंगे। ये करीब 3 छोटी कटोरी गेहूं का आटा है और थोड़ा सा नमक है। ये पालक का पेस्ट हमने बना लिया है। थोड़ा सा घी है और 1 गिलास पानी है जिससे हम इस आटे को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, करीब ½ टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे घी, करीब 1 टीस्पून घी डाल दिया। और इसमें हम डाल देंगे ये पालक पेस्ट। पराठे का आटा थोड़ा सा हार्ड साना जाता है, रोटी के आटे से थोड़ा सा हार्ड, और वो थोड़ा लचीला होना चाहिए। जो हम थोड़ी देर रखेंगे सानने के बाद 20 मिनट के आसपास उसमें हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसे मिला देंगे थोड़ा सा पानी। इसको हल्का सा घी लगा के कर देंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा घी हाथ में लेकर के तो लगा देंगे, आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसको करीब 15 से 20 मिनट हम गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि थोड़ा लचीला हो जाए आटा। ये करीब 3 बड़े आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और इसको छोटे से एकदम मींज लेंगे इनको। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी प्याज मिला देंगे इसमें, जो एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज है, और करीब 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, करीब 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक है, थोड़ी सी हरी धनिया, करीब 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अराउंड 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और करीब 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर। सब इसे मिला देंगे। थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से ही, क्रश करके इसे मिला देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग। ये देखिए हमारा ये आलू का मसाला भी रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे इसके पराठे। ये हमारा आटा बढ़िया रेडी हो गया, बहुत अच्छा आटा बन गया। आटे में लचीलापन भी, उतना सॉफ्ट भी नहीं है ये। अब पहले हम इसे बनाएंगे, एक पेड़ा बना लेते हैं, फिर इसमें फिल करते हैं। पहले इसका एक पेड़ा ले लेंगे, आटे का एक पेड़ा बना लेंगे, फिर इसको ऐसा कटोरे का शेप दे करके इसमें फिलिंग डाल देंगे। इसको ऐसे उठाएंगे और अंगूठे से इसको प्रेस करते रहेंगे। इसे उठाएंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे और लास्ट में आके ऐसे जुड़ जाएगा। इसको ऐसे प्रेस करके बना देंगे। जॉइंट को अच्छी तरह से जोड़ देंगे, पराठा ऐसे फट सकता है। ये हमारा फिलिंग वाला रेडी हो गया। अब इसको हम सूखे आटे में रख के बड़ा करेंगे। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा इसमें कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा आटा जो लग गया है उसको निकाल देंगे, तो इसको हम बेलेंगे। अब इसको हम बेलेंगे, एक साइड अप, एक साइड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इससे आपका ये बराबर मिलेगा, कहीं भी आटा इकट्ठा नहीं होगा और फिलिंग भी हर जगह पहुंच जाएगी। अप एंड डाउन, और पराठा फटेगा भी। ये देखिए, बीच में बेलेंगे तो एक तरफ ये स्टफिंग इकट्ठा हो जाएगी, बीच में मोटा हो जाएगा और किनारे स्टफिंग हो जाएगी, एक तरफ किनारा फट जाएगा। तो इसको हम तवे पर डाल के पहले बिना तेल के पकाएंगे। पहले इसको एक साइड से पकाएंगे, इसको दूसरी साइड से भी बिना तेल डाले पकाएंगे। अभी एक साइड से हो गया,
अभी एक साइड से हो गया है, अब इसको दूसरी साइड से पका रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी हो गया, अब इस पर तेल लगाएंगे। पहले तेल साइडों पर डाल देंगे ताकि इसके एजेस पड़ जाएं, और उसके बाद इसके ऊपर तेल लगाएंगे। ये देखिए, पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही फूल के पक रहा है। अरे पराठा कट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अच्छे से स्टफिंग हुई है, कहीं भी बीच में मोटा नहीं हुआ है, कहीं भी स्टफिंग हर जगह प्रॉपर स्टफिंग हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पराठे में। अब इसको दूसरा पीस भी दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया स्टफिंग, हर तरफ प्रॉपर स्टफिंग, हर जगह स्टफिंग। ये मैंने टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी के साथ इसको सर्व किया और दही साथ में दिया है। फ्रेंड्स, ये है पालक वाले आलू के पराठे, जिसको मेरे बच्चे हाल पराठे के नाम से भी जानते हैं, इसके कलर की वजह से। और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।